नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल के ऊपर। एक शानदार सवाल मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ और ये सवाल है CGL 2024 प्री का। और जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक बात लिखी है, SSC ने पूछा ऐसा सवाल गलती से भी सॉल्व मत करना, नया पैटर्न है एकदम। यानी ये जो सवाल है ना, सॉल्व नहीं करने का मतलब है कि पेपर में अगर आप इसे सॉल्व करने बैठ गए ट्रेडिशनल मेथड से तो भाई वाट लग जाएगी। पर पेपर में दोबारा से भी रिपीट मिलेंगे आने वाले टाइम में ऐसे सवाल, ठीक है, क्योंकि नया पैटर्न है। पैटर्न नया का मतलब है, देखिए सवाल देखिए, उसने ये बोला है कि एक इक्वेशन दे रखी है पहली, एक इक्वेशन दे रखी है दूसरी, इनमें से कौन सा सही है। पर अगर मैं इन्हें सॉल्व करने बैठ जाऊं तो क्वेश्चन बढ़ जाएगा बहुत बड़ा, ठीक है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, दो वेरिएबल में नहीं, यहाँ तो तीन वेरिएबल नजर आ रहे हैं, ए भी नजर आ रहा है, वाई भी नजर आ रहा है, ठीक है, एक्स भी नजर आ रहा है। तो ये सवाल पेपर में सॉल्व करने का है ही नहीं। अगर आपको इस सवाल को पेपर में आंसर करना है तो वो तरीका मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो आपको शुरू से पता है, मैं आज से नहीं 10 साल से आपको एक अप्रोच सिखा रहा हूँ, ऑप्शन अप्रोच। पर ऑप्शन अप्रोच में भी ना बहुत सारा ज्ञान लगता है, बहुत सारा तजुर्बा लगता है, तब जाके कोई बच्चा पेपर में ऑप्शन से कोई क्वेश्चन कर पाता है। ऐसा नहीं है कि उसने 2-4 क्वेश्चन देखे या 2 क्लास देख ली और पेपर में ऑप्शन से वो क्वेश्चन कर ही आएगा, ये संभव नहीं है। वो दिखने में अच्छा लगेगा पर पेपर में नहीं कर पाएगा। तो आपके सामने मैं ये क्वेश्चन लेकर आया हूं, इसमें मैं ऑप्शन अप्रोच ही लगाने वाला हूं। अप्रोच को ध्यान से समझना। पहली इक्वेशन है मेरे सामने ax प्लस a² प्लस 1 गुणा y बराबर 4। दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस ay बराबर a²। अब कोई मुझसे पूछे कि भैया कि तुम कौन सी इक्वेशन लेके सॉल्व करना चाहोगे, तो मैं तो यही बोलूंगा कि भाई मैं इस झंझट में तो नहीं पढ़ूंगा, मैं इस झंझट में फिर भी पढ़ जाऊंगा। ये मेरे को कहीं ना कहीं आसान लग रहा है, ठीक है, कि 4 को x से गुणा करो, a को y से गुणा करो और a² आ जाएगा, ठीक है। तो आइए एक एक करते हैं, बात शुरू करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं इन सबको चेक करूंगा, ध्यान से देखना, मैं इन सबको चेक नहीं करने वाला और इनको तो सबसे लास्ट में करूंगा अगर जरूरत पड़ी तो, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन नजर आ रही है मेरे को। बाकी दो ऑप्शन है मेरे पास, ये और ये, ठीक है। तो मैं इन्हें पहले चेक करूंगा। अब मेरे को क्या बोल रहा है, 4x, 4 इंटू एक्स क्या हो गया, 4x प्लस ay बराबर a²। अब ध्यान से देखिए, इसको 4 से गुणा करूं, इसको आपस में गुणा करूं, तब जाके 6 का स्क्वायर आएगा। क्या ये संभव है? संभव ही नहीं है। x खुद ही 48 है, तो यहां पर एक नंबर बनेगा, यहां पर एक नंबर बनेगा, दोनों को जोड़ूंगा 6 का स्क्वायर आएगा, संभव नहीं है, ये तो कट गया। आंसर बचे ये 3 ऑप्शन, इन तीनों ऑप्शन में से आंसर है। तो मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं कि पहली अप्रोच वो करी जाती है जहां कैलकुलेशन करनी आसान होती है। तो ये मैंने भूल गया हूं, हो सकता है इन दोनों में से ही आंसर हो, ठीक है। पहले मैंने इन दोनों को ट्राई किया, पूरा बनाने से बेटर है। अब ध्यान से देखना, 4x तो 48 गुणा 4 प्लस a गुणा y, 12×6 72 बराबर आ गया 12 का स्क्वायर। भाई 192 माइनस, एक सेकंड हो जाइए, 4x प्लस ay, 12×4 48 आएगा, ठीक है। 192 में से 48 जाएगा, 144 आएगा, वेरीफाई हो जाएगा, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। मान लेते हैं किसी बच्चे ने बोला कि नहीं मेरे को तो ये ध्यान में नहीं आया कि यहाँ से शुरू करना है, मैं कहूँगा मान लेते हैं आप यहाँ से शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए, a² एक नंबर आएगा, बिल्कुल आएगा। 4 को x से गुणा करूंगा, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। a को y से गुणा करूंगा, y ये रहा, a ये रहा, 6 इससे गुणा हो सकता है, जी नहीं, ये कटेगा नहीं, ये कट गया। इसलिए यहां पर देख लेता हूं, ध्यान से देखिए, 4x 4 को इससे गुणा करूंगा, 4 28 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। ay 12 को इससे गुणा करूंगा, नीचे 28 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो आंसर a² नहीं आ पाएगा, 12 का स्क्वायर नहीं आ पाएगा, इसलिए ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला कि भाई अगर आपको ऑप्शन अप्रोच लगानी है तो भैया इसके अंदर ना बहुत सारा ज्ञान लगता है,
वो ज्ञान हासिल करें फिर इसे लगाएं। अन्यथा ऐसा कोई क्वेश्चन अगर पेपर में आपको मिलता है तो इसे सीधा सीधा छोड़ के आइए, ठीक है। हालांकि मैं अपने बच्चों से यही कहूंगा, जो भी बच्चे मेरे को लगातार फॉलो करते हैं वो अच्छे से जानते हैं मैं इनमें ऑप्शन अप्रोच ही कराता हूँ, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, मुश्किल है ही नहीं, पर मुश्किल जब है जब मैं इसे सॉल्व करूंगा, मेरी नजर इन पे होती नहीं है, तब मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि ये स्क्वायर बनाना है, एक इंटीजर बनाना है, तो भैया यहाँ पर एक नंबर मिलना चाहिए, यहाँ पर एक नंबर मिलना चाहिए। तो भैया यहाँ एक नंबर मिल गया, 4x करा और a y किया तो नंबर नहीं मिला, क्योंकि 6 ऊपर है 28 नीचे है, 7 बच जाएगा, तो 7 कट नहीं रहा है, तो इंटीजर नहीं आएगा। सेम चीज यहाँ पर भी हो गई, यही दिक्कत आ गई। अब मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ तो सारे पॉजिटिव नंबर है, भाई इसको 4 से गुणा करूंगा, इसको a से गुणा करूंगा, तो 6 का स्क्वायर तो नहीं बन पाएगा, ये वैसे ही कट गया। तो ये क्वेश्चन एग्जामिनर डालता ही इसलिए है कि इसे आप ऑप्शन अप्रोच से उड़ा सके। तो क्वेश्चन अगर समझ आया हो तो भाई दिल से लाइक का बटन जरूर दबाना और कमेंट करके बताना कि आपका सॉल्यूशन क्या रहता। देखते हैं किसी और का और बेस्ट सॉल्यूशन होता है तो मेरे हिसाब से इसका बेस्ट सॉल्यूशन यही है, ऑप्शन अप्रोच। फिर से दोबारा से एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन अभी मिलने वाले हैं, तो तैयार रहिए। हम लगातार आपके लिए सेशन ला रहे हैं अनोखे सवाल का, तो फॉलो कर लीजिए चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा देना, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। जय हिंद।